कि मोदी को बेचैन कर दिया है राहुल गांधी और जेनजी ने मिलकर के। जब राहुल गांधी और जेनजी ने मोदी को बेचैन कर दिया है तो मोदी की मुसीबतें पहाड़ तोड़ने लगी है। इसकी कल्पना मोदी ने नहीं की थी कि ऐसा पल मोदी के लिए आ जाएगा, इसकी कल्पना नहीं की थी। अब ऐसे में नीतीश नायडू को जिस तरह से मोदी ने फंसा दिया है बिहार और आंध्र प्रदेश के अंदर छात्र आंदोलन के अंदर, अब जवाबदेही इनकी मांगी जा रही है, आंध्र प्रदेश में भी और बिहार में भी। राहुल गांधी ने तो जवाब दे दिया, एक्शन भी ले लिया, लेकिन नीतीश नायडू एक्शन नहीं ले पा रहे, जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि वह सरकार में है। तो राहुल गांधी भी सरकार में थे झारखंड के अंदर, लेकिन उन्होंने सरकार का परवाह नहीं किया, सरकार चली जाएगी इसका परवाह नहीं किया, छात्रों के साथ सीना तान कर खड़े रहे। अब जब ऐसे में छात्रों के साथ क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हैं? अल्टीमेटम चंद्रबाबू नायडू ने दिया है, लेकिन सरकार को लेकर के ऐसा कोई बयान नहीं आया, अंदर ही अंदर सब अल्टीमेटम दे रहे। अब ऐसे में छात्रों का आंदोलन जब लगातार तेज होता जा रहा है तो पीएम दफ्तर के अंदर के जो हलचल और बेचैनी में बदलता जा रहा है। पीएम दफ्तर के अंदर जो हलचल मचा हुआ है कि क्या होगा, सरकार बचेगी या सरकार गिर जाएगी, तो बेचैनियां बढ़ रही है कि अगर मान लीजिए सरकार चली गई तो क्या होगा। बड़ी महत्वपूर्ण है कि पीएम केयर फंड के ऊपर जो सवाल उठ रहा था उसमें एक बड़ा घोटाला हो गया है, लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं। एक ऑडिट आ गई है सोशल मीडिया पर, सरकार ने ही डाला है, हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी है। कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब पीएम केयर फंड से इस देश के गरीबों की मदद होनी चाहिए थी, असहाय की मदद होनी चाहिए थी, कोई कुछ घटनाक्रम हुआ तो उसमें मदद की जाती है पीएम केयर फंड से, लेकिन नरेंद्र मोदी ने किसी को नहीं दिया, उसे अपना माल समझ करके रख लिए और उसमें से प्रधानमंत्री के प्रचार प्रसार में पैसे खर्च हो रहे हैं। सोचिए, मतलब लुटा रहे हैं लोग, पूरे देश को लूट रहे हैं खूब जबरदस्त, ऐसो आराम में, अब पूरा देश सड़क पर है, त्राहिमाम कर रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बैठक बंद कमरे में हुई है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब नई सरकार बनाने के लिए 130 एमएलए की तैयारी में जुटे हुए हैं और नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को टास्क दिया है, यह टारगेट दिया कि आप जल्द से जल्द 130 के टारगेट को पूरा कीजिए। अब 130 के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार के पास 85 है और महागठबंधन के पास 41 है। तो अगर 41 है महागठबंधन के पास और 85 नीतीश कुमार के पास है, अब ऐसे में यह संख्या 6 और 8 6 14 8 8 4 12 126 की हो जाती है। और चाहिए कितना? बहुमत का आंकड़ा 122 विधायक चाहिए बिहार में सरकार पलटने के लिए, और होते कितने हैं? 126, यानी कि 4 विधायक ज्यादा है, लेकिन इसके साथ 6 विधायक और जुड़ जाएंगे तो यह संख्या कितनी हो जाएगी? यह संख्या 32 की हो जाएगी, और प्रशांत किशोर आ गए तो यह संख्या 133 की हो जाएगी, 133 विधायक की। यानी कि बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार बहुत बड़े संकट से गुजर रही है और यह संकट उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। अब इन सब के मद्देनजर जिस तरह से नीतीश कुमार तैयारी कर रहे हैं, इससे यह लगता है कि आने वाले दिन में बिहार की सरकार भी और केंद्र की भी सरकार बदलने जा रही है। इसमें कोई शक अब किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे नीतीश कुमार ने जैसे पहले ही कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, और उत्तर प्रदेश और पंजाब में तैयारी जो कर रही है चुनाव लड़ने की, अब नरेंद्र मोदी अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे स्थान पर ला करके खड़ा कर दिया है कि अब कई राज्यों में भी सरकारें गिरेंगी और केंद्र में भी सत्ता जाएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक हड़कंप सी परिस्थिति आकर के मच गई है, जिसको लेकर के
मोदी तो चिंतित है ही, आरएसएस उससे ज्यादा चिंतित है। और भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उनके अंदर भी अब एक नई नई बेचैनियां बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर के बहुत ही चिंताजनक यह मामला होते जा रहा है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी के सामने क्या रास्ता है? कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पीएम दफ्तर का माहौल बिगड़ गया है। नरेंद्र मोदी अब भरोसा भी नहीं कर सकते किसी से, ब्यूरोक्रेसी मोदी के साथ नहीं है, उनके सांसद उनके साथ नहीं है। सांसद उनका साथ छोड़ करके जिस तरह से जा रहे हैं, आंदोलन के अंदर उनके बच्चे इस छात्र आंदोलन में शामिल हैं, तो जो सपोर्ट छात्र आंदोलन को मिल रहा है। अब जेनजी वालों से, सीजेपी वालों से पूछा गया आपको फंडिंग कौन कर रहा है, उन्होंने कहा कि पीएम केयर फंड से फंडिंग हो रही है, जाइए जांच कीजिए। अब तो पीएम केयर फंड का ऑडिट रिपोर्ट अचानक आ गया। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इस समय ऊंट पर बैठे हुए हैं मोदी, तभी भी कुत्ते काट रहे हैं, क्योंकि वक्त बुरा आ गया, इनके खिलाफ देश हो गया। पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जिनके खिलाफ पूरा देश हो गया, इसकी कल्पना इन्होंने कभी की नहीं थी। अब इन सभी के बीच जो हालात और परिस्थितियां बनी हैं वह मोदी के पक्ष में नहीं जा रही है। अब आरएसएस भी मोदी को हटाना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी के। आप दर्शक सोचिए, जो प्रधानमंत्री इस देश में अच्छे दिन के वादे कर रहा था, जो युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने की बात कर रहा था, जो महिलाओं के सुरक्षा और आगे बढ़ने की बात कर रहा था, किसानों की आमदनी दुगुनी करने की बात कर रहा था, जो अच्छे दिन के वादे कर रहा था, जो कह रहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, क्या किया इसने? 1,80,000 एमएसएमई कंपनियां बंद कर दी, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो गए। 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दिया, करोड़ों लोगों के रोजगार छीन लिया। बच्चों के सरकारी स्कूल बंद हो गए, प्राइवेट में जाने को मजबूर हो गए। माँ बाप के हाथ से रोजगार चला गया, बच्चों को पढ़ाने में असक्षम महसूस कर रहे हैं। जो बच्चे बड़ी मुश्किल से पढ़ लिए उनके पेपर लीक हो जा रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और 15 लाख 40 लाख में पेपर को बेच करके अपने लोगों को नौकरी दे रही है, और जो पढ़े लिखे हैं उनको दरकिनार कर रही है। महिलाएं घर से निकल नहीं सकती है इस सरकार में, इन्हीं के लोग क्रूरता दिखाते हैं। ऐसे में गरीब भूखे मर रहा है और अमीर खा के पेट फाड़ रहा है। कैसे कोई इस सरकार का समर्थन करे? हाँ, यह बात है कि 12 साल लग गए इस देश को समझने में, क्योंकि गोदी मीडिया भी उसकी गुनाहगार है और नीतीश नायडू भी गुनाहगार है कि 24 में नीतीश नायडू ने ही सरकार बनाई, लेकिन जनता के दर्द इन लोगों को नहीं दिखे। लेकिन ऐसे में अब वक्त आ गया है कि मोदी का खेल खत्म हो गया। हर रास्ते में पत्थर है, ब्रेक लग रहा है इनके ऊपर, और इनका जो कंट्रोल था खत्म हो गया। मोदी का ब्रांड खत्म हो गया, लोकप्रियता लगातार घट रही है, इनकी नजर कुछ नहीं आ रहा है।